हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाना शुरू कर रही हूँ। बच्चों की डिमांड आई कि मैम आप सलूशन बना के दो 9th क्लास के, तो मैंने शुरुआत की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा था नंबर सिस्टम। तो इसका एक्सरसाइज 1 चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इज जीरो अ रेशनल नंबर। क्या जीरो रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। तो रेशनल, सबसे पहले हम देखेंगे कि रेशनल नंबर का फॉर्म जो है p by q ही होता है। रेशनल नंबर को हम p by q के फॉर्म में ही लिख सकते हैं। रेशनल नंबर को हम p by q के फॉर्म में ही लिखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जीरो हमारा किस ग्रुप में आ रहा है। तो हम अपना 9th क्लास का नंबर सिस्टम का वीडियो आपको रिकॉल कराना चाहती हूँ। उसमें मैंने आपको समझाया है कि नेचुरल नंबर हमारा होता है वो क्या है, उसका ग्रुप क्या है, 1 2 3 4, इस तरह से सारे जो हमारे काउंटिंग नंबर हैं वो सब नेचुरल नंबर में आते हैं। उसके बाद हमारा आता है होल नंबर का ग्रुप आता है। ये मैंने आपको उसमें बताया है कि किस तरह से हमारे ग्रुप के सेट बढ़ते चले जाते हैं। अब इसमें अगर हम जीरो इन्वॉल्व कर देते हैं तो ये होल नंबर का ग्रुप हो जाता है। ठीक, बाकी सारे नंबर वही रहेंगे, केवल इसमें जीरो इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है इंटीजर्स को इंटीजर्स जो है वो क्या होते हैं, सारे निगेटिव नंबर। ठीक है, और जीरो और सारे पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो सारे निगेटिव नंबर का मतलब क्या हो गया, -1 -2 -3, इस तरह से माइनस निगेटिव सारे नंबर, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव मतलब 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। तो इस तरह से इंटीजर्स जो है माइनस सारे निगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स का ग्रुप हो गया। उसके बाद आता है रेशनल नंबर। उसके बाद क्या आता है, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर का ग्रुप क्या है हमारा, इन सारे ग्रुप को इन्वॉल्व करते हुए रेशनल नंबर एक ग्रुप बनाता है। कुछ एक्स्ट्रा नंबर भी होते हैं, तो इन सारे नंबर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और रेशनल नंबर का फॉर्म क्या होता है, p by q। ठीक है, p by q, p क्या है, इंटीजर्स है जिसमें सारे इंटीजर्स इन्वॉल्व हैं, और q भी इंटीजर्स है जिसमें सारे इंटीजर्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, एक्सेप्ट जीरो, q इज नॉट इक्वल टू जीरो। q जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर q जीरो हो जाएगा तो ये डिफाइन नहीं होगा। तो इस तरह से हमारे रेशनल नंबर का ग्रुप जो हो गया p by q, मतलब इसमें क्या हो गया, p by q मतलब क्या, हमारा इन तीनों से क्या अलग हो रहा है, इसमें हमारे फ्रैक्शन के भी नंबर आ जा रहे हैं। जैसे अब मान लीजिए इसमें इंटीजर इन्वॉल्व है तो -1/2 हो गया। ठीक है, -5/7 हो गया। ठीक है, इस तरह से, और जीरो भी है चूंकि, तो 0/q इंटीजर होना चाहिए, तो q 0/2 हो गया। मान लीजिए जैसे 0/3 हो गया, 0/-1 हो गया। इस तरह से जीरो वाला भी इसमें इन्वॉल्व रहेगा, और पॉजिटिव वाले भी सारे नंबर्स होंगे। जैसे मान लीजिए 2/3, 7/11, इस तरह से सारे पॉजिटिव नंबर होंगे, सारे निगेटिव होंगे, फ्रैक्शन होंगे, इंटीजर्स होंगे, होल नंबर्स होंगे और नेचुरल नंबर होंगे। तो इस तरह से सारे ये तीनों ग्रुप को मिलाते हुए और आगे हम बढ़ते हैं तो हमें रेशनल नंबर मिलता है, और रेशनल नंबर
में फ्रैक्शन इन्वॉल्व होता है और ये तीनों भी सेट रेशनल नंबर में इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरह से हमें क्या इसका आंसर हमें क्या मिल गया कि यस जीरो इज अ रेशनल नंबर। क्या आंसर मिल गया? क्योंकि यहाँ पर देखिए जीरो इस ग्रुप में आ रहा है, इंटीजर्स के ग्रुप में आ रहा है, तो ये यहाँ पे जीरो है। और यहाँ भी रेशनल नंबर, इस रेशनल नंबर को भी हम जीरो को कैसे लिख दिए हैं? 0/2, 0/1, 0/5, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया कि यस जीरो is a rational number, as 0 is a रेशनल नंबर। सेकेंड पार्ट है कि क्या आप इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो इसका भी आंसर क्या हो गया? यस, we can write in the form of P/Q। ठीक है, in the form of P/Q। जीरो को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको और भी नंबर से इसके लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 0/2 लिखा। अब जीरो ऊपर तो जीरो ही होना चाहिए, क्योंकि 0/2 को जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? जीरो आएगा। तो ऐसे इस तरह से 0/3, 0/1, 0/-1, इन सब के आंसर क्या होंगे? सब जीरो होंगे। तो इस तरह से हम जीरो को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन 2 क्या है? फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/4। तो आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दिया है या जो मेथड दिया है उसमें क्या है कि अगर 6 है तो 6 में 1 ऐड कर दीजिए और उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए और नंबर फाइंड कर दीजिए। लेकिन इससे आप मेरा मानना है कि इससे आप केवल 6 रेशनल नंबर ही फाइंड कर सकते हैं। अगर हम और ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ही बुरा है, कोई उसमें चेंज नहीं आने वाला। जैसे अगर हमको 6 फाइंड करना है तो अगर हम 3 में 10 से मल्टीप्लाई कर दें और 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 1, 3/1। 3 को क्या लिख सकते हैं? 3/1। इसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करें? मल्टीप्लाई कर दें 10 से, तो ये क्या हो जाएगा? 30/10। ठीक है। और ये 3/1 फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 30/10। इसी तरह से 4/1, 4 को 4/1 लिख सकते हैं, तो 4 को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इतना ध्यान रखेंगे कि जो भी दोनों जो नंबर्स गिवन हैं उनमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 40/10। तो अब आप बहुत ईजिली 30/10 और 40/10 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। वो कौन से होंगे? 30 बिटवीन करना है तो 31/10, 31/10, 32/10, 34/10, 35/10, 36/10। इस तरह से आप 6 रेशनल नंबर कितने हो गए यहाँ पे? 1, 2, 3, 4, 5 और एक और 37/10। इस तरह से यहाँ पर हम 6 रेशनल नंबर बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। एक बात और कहना चाहूँगी कि इनके आंसर नहीं मिलते हैं। अगर आप 7 से
7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कुछ और आ जाएगा। तो इसलिए इन रेशनल नंबर अगर बिटवीन रेशनल नंबर आपको फाइंड करना है दो नंबर के बीच में, तो इनके आंसर नहीं मिलेंगे, लेकिन ये एकदम डैम श्योर है, ये ट्रू है, डैम राइट, ये एकदम सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब यहाँ पर देखिए 5 रेशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं 3/5 और 4/5 में। आप वही रूल लेके चलिए जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में बताया है। तो अब इसको हमें बढ़ाना है, इस फ्रैक्शन को हमें बड़ा करना है। बड़ा फ्रैक्शन तो होगा नहीं, लेकिन इसका मल्टीपल हमें फाइंड करना है। इस फ्रैक्शन का हमें मल्टीपल फाइंड करना होगा, इस फ्रैक्शन का भी हमें मल्टीपल फाइंड करना होगा सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो 5 रेशनल नंबर हमको करना है, तो हम फिर यहाँ पर अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, अब क्यों हम 6 और 7 से मल्टीप्लाई करें, 10 से मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो 3 × 10 अपॉन 5 × 10, ये क्या हमें मिलता है, इसका मल्टीपल फ्रैक्शन। मल्टीपल फ्रैक्शन आप 6th-7th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया 30/50। क्या हो गया 30/50। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3/5 आ जाएगा। इसी तरह से फिर 4/5 को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, और इसको भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, तो ये हो गया 40/50। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में आप रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। 5, आप इन दोनों के बीच में 9 रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन ये रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। इस तरह से 5 रेशनल नंबर हमें फाइंड हो गया, और भी हम रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं इनके बीच में। तो इस तरह से मैंने आपके तीनों क्वेश्चन कर दिए। आप इनको रिपीट करिए, देखिए, रिपीट करिए और खुद करिए। अब आप इसको एक बार देख लीजिए और खुद अपने आप कॉपी पे करिए। जहाँ नहीं समझ में आए फिर वीडियो को देख लीजिए। इस तरह से आप खूब प्रैक्टिस करिए, टेबल लर्न करिए, और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।